हेलो गाइस, आज का दिन देखो ऐसा था कि मैं वहाँ पे गई थी अपने कपड़े डालने के लिए सिलाई पे, क्योंकि मेरे देवर की है शादी। तो मेरा सूट रखा हुआ था, मैंने सोचा पहले इसे सिलवा लेती हूँ और फिर उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय ब्लॉग। आप कैसे हो? देखो मैं जा रही थी सिलाई पे, मैं और मेरी ननद हम दोनों होने लगे। मेरे बच्चे गए तो स्कूल, तो हम जाने लगे सिलाई पे सूट देने। पहले देखा तो उसके लाइनिंग का कपड़ा नहीं था सूट का, और फिर मैंने अपनी ननद से पूछ के, क्योंकि बाज़ार बहुत दूर पड़ जाता है यहाँ, तो यहाँ पे थोड़ी दूर ही पास में मार्केट एक शॉप खुली है जो कि लाइनिंग वगैरह का कपड़ा मिल जाता है। फिर उधर हम चले गए थे और देखो यहाँ पे अल्लाह के शुक्र से मेरे सूट का कलर भी मिल गया था। बहुत खुशी हुई है। घर के थोड़े पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। पहले तो हमने शॉप ढूंढी, मेरी ननद ने मुझे बता दिया था कि उधर है, फिर हमें मिल गई थी फाइनली शॉप। हम इधर गए शॉप पर, तो हमने कलर मिलाने के लिए दिया लाइनिंग का, तो हमें यहाँ कलर मिल गया था। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि लाइनिंग का कलर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कोई कोई कलर मिलता नहीं है। इधर ये मेरी अम्मी ने मेरे लिए सूट बनाया था ईद पर, तो ये सूट मेरा ऐसे ही रखा था, तो मैं अब इसे सिलवा लेती हूँ। मेरे देवर की शादी है तो उसमें काम आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छी मार्केट है इधर, मतलब वैसे बड़ी मार्केट तो अंदर है, ये हमारे घर के पास है। सब कुछ यहाँ मिल जाता है, मिठाई वगैरह जो भी कुछ चाहिए होता है। तो अब ये कपड़े की लाइनिंग भी मिल गई थी, वरना मार्केट में मुझे अंदर जाना पड़ता। फिर अंकल पूछ रहे थे कि आपने किसी बच्चे को भेजा था, क्योंकि यहाँ पे कोई आया होगा इस कलर का लेने के लिए। मैंने उन्हें मना कर दिया। फिर इधर से हम चल दिए थे सिलाई की शॉप पे, क्योंकि मुझे सिलाई वाली की दो घर जाना था और वहाँ पे अपना सूट डाल के आना था। टाइम ज़्यादा लग जाता है सिलने के लिए, और थोड़ा टाइम पहले ही डालना पड़ता है सही सूट सिलने के लिए। फिर फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए थे। यहाँ पे भी रोड टूटी हुई है, और हमारी भी आज गली टूट रही थी। चारों तरफ से बस सड़क टूट के बन रही हैं। कि अब मेरे बेटे के स्कूल के पास भी रोड टूटी हुई है, इस वजह से भी स्कूल की छुट्टी करा दी थी सर ने। और यहाँ पे बस ये टूट टूट के बनती रहती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं और सड़क तोड़ तोड़ के बनाते रहते हैं, और परेशानी बस हमें भुगतनी पड़ती है, क्योंकि सड़क टूटने से बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। फाइनली हम पहुंच गए थे सिलाई वाले के घर पे, और यहाँ पे ये सिल रही थी। इनके यहाँ देखो कितने सारे कपड़े पड़े हुए थे। काफ़ी अच्छा सिलती हैं ये, सिलाई काफ़ी अच्छी करती है माशाल्लाह से, मुझे बहुत पसंद आते हैं। थोड़ी बहुत कमी भी रह जाती है तो उसे 10 बार भेजो तो 10 बार ठीक करने के लिए तैयार रहती हैं। ऐसी नहीं है कि सिलाई वाली मुँह बनाती हैं, बहुत अच्छी हैं ये। तो इधर इन्होंने मेरा सूट देखा तो मेरे सूट की काफ़ी तारीफ़ कर रही थी कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इधर मेरा यूपी में है, मेरे ससुराल मेरठ की तरफ एक गांव है, तो वहाँ पर है। और ये मेरे दिल्ली से आते हैं मेरे सूट, मेरे अम्मी पापा मेरे दिल्ली से लेते हैं। तो ये तारीफ़ कर रही थी कि आपके सूट बहुत प्यारे रहते हैं इधर, यहाँ पर कोई ऐसे नहीं पहनता है। ज़्यादातर यहाँ गांव की औरतें होती हैं वही चमक धमक वाले, वो अजीब चमकीली वाले सूट पहनते हैं। तो कलर भी बहुत प्यारा लगा उन्होंने, और दुपट्टे वगैरह का काफ़ी तारीफ़ करी। तो मैंने उनसे बोल दिया था कि आप इसको लाइनिंग वगैरह को वॉश करके लगाना, क्योंकि फिर उसके बाद में लाइनिंग अंदर से छोटी हो जाती है धुलने के बाद में, और कपड़ा ऊपर का बड़ा रह जाता है। और इधर देखो बैठे बिठाए हमें, इधर हमारे जानने वाले जो हमारे घर गली में पहले किराए पे रहती थी, तो हमारी जान पहचान काफ़ी अच्छी हो गई थी। मतलब पहले से अम्मी की सासू माँ की तो बहुत जान पहचान थी, पर मैं उन्हें तब से जानने लगी थी, क्योंकि गली में रहती थी तो घर पे आती रहती थी। वो मिल गई थी, वो भी बहुत खुश हुई थी। और मैं, क्यों उन्होंने अपना घर यहाँ बना लिया था, किसी वजह से उनका घर टूट गया था, मतलब बेचना पड़ गया, और फिर बस बेच के हो जाते हैं बेघर ही। अब उन्होंने प्लॉट लेके अल्लाह के शुक्र से बना लिया था यहाँ। ये इनके घर आई होंगी कुछ पीसने के लिए, इधर ये पीसने लगी तो हमसे कहने लगी चलो मेरे घर देख लो, पास में ही है, कहाँ तुम आओगी। अम्मी को भी पूछ रही थी, मैंने कहा चलो आप बोल रहे हो तो हम खड़े खड़े देख लेंगे, क्योंकि मेरे बेटे का स्कूल का टाइम हो रहा था, मुझे जल्दी थी जाने की घर की, घर पे टाइम ज़्यादा हो गया था। तो इनके साथ हम चल दिए थे इनके घर की तरफ। इधर ये रोड बहुत चौड़ा है इस घर में, पर इस तरफ थोड़ा गांव का सा माहौल है अभी, पर इसके आगे का रोड बहुत चौड़ा है। घर बनते बनते बहुत अच्छा हो जाएगा इधर भी। तो यहाँ पे देखो उपले वगैरह सब ने अपने प्लॉटों में उपले को सब थेप रखे थे। यहाँ आके गर्मी इतनी महसूस हो रही थी, क्योंकि चारों तरफ दो धूप ही धूप और जंगल खेत थे ना, तो इस तरह लग रहा था कि कितनी गर्मी हो, वरना हमारी गली में इतनी ठंडक सी रहती है। पर यह ना होने से घर अपना हो बेहतर होता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अपनी बस छत रखे। बहुत खुश थी ये, और हमने भी कहा बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले तो किराए के घर पे रहना बहुत भारी पड़ जाता है। फिर हम इनके घर आ गए थे। देखो इनका ये घर है, काफ़ी अच्छा है, एक रूम और बाथरूम है, और वैसे ये खुला हुआ है, पर इन्होंने भराव बहुत ऊंचा करा रखा है खेतों से, काफ़ी ऊंचा। इनके पड़ोसियों के कपड़े इनकी छत पे ही घर मतलब आंगन में सूख रहे थे।
फिर बोलने लगी ज़बरदस्ती कि चाय वगैरह पी लो, पर हमने इन्हें मना कर दिया क्योंकि हम लेट भी हो रहे थे और फिर बेचारे परेशान वैसे ही हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। फिर हमने अंदर जाके थोड़ी देर बैठे, फिर उसके बाद हम जाने लगे थे अपने घर। और घर जाके फिर मुझे करनी थी कि खाने की तैयारी, खाना भी बनाना है। और बच्चे आके तो फैलावा इतना कर देते हैं कुछ ज़्यादा ही। देखो इनका छोटा सा और बिना प्लास्टर के भी इतना सुकून था इस घर में, इतना अच्छा लग रहा था सब सामान। बस ये है अपने घर में बैठ गई हैं तो इन्हें और भी सुकून हो गया था। इसके बाद हम जाने लगे थे अपने घर। और यहाँ देखो जल्दी जल्दी टाइम हो रहा था और मैं जल्दी से अपने घर चली जाने की तैयारी इस वजह से थी क्योंकि मेरी किट्टो का भी मुझे टेंशन रहती है। जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे अपनी किट्टो की बहुत टेंशन लगी रहती है। वैसे तो मेरी सास वगैरह खलिया सास सब ध्यान रखती हैं, पर मुझे टेंशन रहती है ज़्यादा ही किट्टो की। और आज मेरे बच्चों का मिलने वाला था कोर्स, तो इधर मेरे बच्चों का कोर्स मिल गया था। आते ही पहले बच्चों ने सारे बुक बैग वगैरह उठाए और अपनी फुप्पो के पास लेके पहुँच गए थे। फुप्पो देखो मुझे ये मिला। जब न्यू न्यू कोर्स मिलता है कितनी खुशी होती है ना। आप लोग भी पढ़े होंगे और हम भी जब पढ़ते थे न्यू न्यू कोर्स मिलने पे तो इतनी खुशी होती है कि बहुत ज़्यादा, कि ऐसा लगता है कि बस हमारी नई बुक आई है, नई किताबें आई है, मतलब कॉपी वगैरह पेंसिल सब चीज़ नई आई थी इनकी। बैग भी अभी आए थे, मतलब पेपर एग्ज़ाम चल रहे थे तब आए थे इनके सब कुछ। और बच्चे इतने खुश हो रहे थे कि बस अभी हम पढ़ लेंगे। थोड़ी देर बाद में नो बुक वगैरह लेके बैठ गया था रीडिंग करने के लिए। मैं बस अभी थोड़ा शौक है, फिर उसके बाद तो कहने से भी नहीं पढ़ते हैं बच्चे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था न्यू बुक वगैरह, क्योंकि छोटे बेटों को ट्यूशन मैं ही देती हूँ। मैंने बोला चलो आप देखो, इतने में मैं जाके अपने खाना बनाती हूँ। और इस मेरे छोटे बेटे की हो रही थी तबीयत ख़राब, इसको फ़ीवर सा था थोड़ा, तो मैंने इसको मेडिसिन दे के भेज दिया था स्कूल। पर ये तो आके लेट गया था और अपने टीवी चला के ये देखने लगा। यहाँ आके मैंने सोचा दोपहर का वक्त है क्योंकि शाम में हमें जाना है रिसेप्शन में, हमारे यहाँ शादी है, तो उसमें मैंने अब बना लिए थे चावल। मेरे बेटे को ज़्यादा चावल पसंद है, मैंने आलू डाल के चावल बनाए और उसके साथ में टमाटर की चटनी करी थी। टमाटर की चटनी और चावल मुझे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है ये कमेंट में बताना, और कौन कौन क्या खाता है ये भी बताना किसने क्या बनाया। माशाल्लाह से मेरा खाना तैयार था। मैंने दस्तरखान लगा दिया था। मैं मेरे बेटे, क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं शाम के वक्त, वो 4-5 बजे आते हैं, कभी कभार लेट भी हो जाते हैं, तो इस वजह से हमने खा लिया था। और मेरे बेटा शाम में मेरे हस्बैंड आए थे तो उनके लिए फ़लूदा लेके आए थे। वो जो आइसक्रीम वगैरह डाल के फ़लूदा होता है बहुत टेस्टी लग रहा था, ठंडा ठंडा, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही प्यास सी लग रही है, गला सूखा फील होता है। तो मैंने थोड़ा सा खाया इनके से, तो मुझे बहुत टेस्टी लगा और मुझे बहुत सुकून मिला। वैसे अभी मैं ठंडा पानी वगैरह नहीं रख रही हूँ, मौसम से अभी ख़राब हो जाएगा बच्चों का गला वगैरह। आज शाम हमें जाना था शादी में, तो देखो यहाँ मेरी भतीजी होके आ गई थी रेडी। और हम इसका ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। हम शादी में गए और क्या क्या करा क्या खाया हमने, आप इसमें लाइव करना।